ओम साईं राम। सबको जय साईं राम। आज वीरवार है, साईं बाबा के दिन है। मेरे प्रिय श्रोतागणों और मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, मैं आपको कोटि कोटि सभी को ओम साईं राम कहता हूँ। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे प्रिय श्रोतागणों, आज मैं आपको बताऊंगा साईं बाबा कौन थे और उनका अवतार क्या था। साईं बाबा कौन हैं? क्या ये भगवान के अवतार हैं या कोई साधारण मनुष्य जिसे लोगों ने भगवान बना दिया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिरडी के साईं बाबा कोई अवतार नहीं है। अगर शंकराचार्य जी की इन बातों पर यकीन करें तो सवाल यही उठता है, तो फिर साईं बाबा कौन हैं? साईं कहाँ से आए हैं और कैसे बने इनके इतने सारे भक्तों के साईं बाबा, जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य धन्य मानने लगते हैं। आइए जानते हैं क्या है कथा। आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ? ये प्रश्न ऐसे है जिसका जवाब आज किसी के पास भी नहीं अभी तक। साईं ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया। इनके माता पिता कौन थे, इसका भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं ने कहा था कि मेरा जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था, इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं जन्म उत्सव मनाया जाता है। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी मस्जिद में बिताया, जिसे वे द्वारका माई कहा करते थे। सिर्फ सिर पर एक सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में धुनी रमाए रहते थे। इनके इस स्वरूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं, जबकि द्वारका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने को जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वे किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता है उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते हैं। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि सन 1854 ईस्वी में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। शिरडी के लोग ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र और सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की जरा भी उन्हें चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देख लोगों का बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वे वहां से चले गए। कुछ सालों बाद चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति ने बारात के साथ साईं फिर शिरडी में पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसपति ने साईं को देखते ही कहा कि आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी के फकीर साईं बाबा कहलाने लगे। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवार में रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े में झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किए करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों में मिल के साथ बांट दिया करते थे। साईं ने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा ने
के पास अपनी विनती लेकर पहुंची। साईं ने उसे उदी यानी भभूति दिया और कहा, आधा तुम खा लेना, आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार को वह साईं की भक्त बन गई और जहाँ भी जाती थी साईं बाबा का गुण गाती थी। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी के पेट में दर्द एवं रक्त रसाव होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए कहा। उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्त रसाव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो ये थे साईं के कुछ मैंने चमत्कार बताएं, बाकी तो ढेर सारे चमत्कार थे जब तक वो शिरडी में रहे। और आज शिरडी उनकी कृपा से देख लो, उस समय एक जंगल हुआ करता था। आज से 20 साल पहले भी शिरडी इतना विकसित नहीं था, लेकिन आज देख लो शिरडी एयरपोर्ट, शिरडी तक ट्रेनें जाती हैं, रुकती। हम उस वक्त जाते थे ट्रेनें कब कहीं और रुकती थी, वहाँ से बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता, कोई एयरपोर्ट नहीं था। आज रेल मार्ग, बस सुविधा, सब प्रकार की साईं बाबा की कृपा है। एक से एक वहाँ पे होटल हैं कि वहाँ पे फ्री में भी ठहरने के बहुत से होटल है। साईं बाबा का इतना बड़ा साईं भवन है, वहाँ पे रहना खाना पीनी फ्री है। इतनी कृपा वहाँ बरस रही है शिरडी साईं बाबा के। आज भी उनके चमत्कारों की कोई था नहीं है। आज तक चमत्कार हो रहे हैं। 1833 के जब उनका जन्म हुआ, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने तपस्या में लीन हो गए थे। इस प्रकार आज भी वहाँ भक्तों साईं के दरबार में जब भी चले जाओ, आपको मेला लगा होता है, 2-3 घंटे से कम में आपका नंबर नहीं आता है। ऐसा साईं का चमत्कार है, साक्षात साईं वहाँ रहते हैं। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बेल आइकॉन को प्रेस करें। ओम जय साईं कमेंट्स बॉक्स